जी, तो योग दर्शन के तृतीय विभूतिपाद के 37 सूत्रों को हम पढ़ चुके हैं। यहाँ तक कोई बात हम में से पूछना चाहते हैं तो कृपया हस्तोत्थापन द्वारा सूचित करें। जी, तो ठीक है, हम आगे बढ़ सकते हैं। देखिए 38वां सूत्र है, बंध कारण शैथिल्यात् प्रचार संवेदनाच्च चित्तस्य परशरीरावेशः। यह संयम के अंतर्गत ही सिद्धि है। आत्म ज्ञान, पुरुष ज्ञानम की जो सिद्धि है, स्वार्थ में संयम करने से पुरुष का ज्ञान होता है। उन इस प्रकार की जो विशेष सिद्धि प्राप्त हो जाने के बाद में, बहुत ऊंचे स्तर की स्थिति हो जाने के बाद में इस प्रकार के अनुभवों को व्यक्ति कर सकता है। और इसमें कुछ कारण भी दिए हैं सूत्र में, बंधन के कारण, जो कि सकाम कर्म है, अविद्या है, संस्कार, संस्कारों में साथ में अविद्या जुड़ी हुई होना, ये सब कारण हैं बंधन के। ये बंधन के कारणों को ढीला कर देने, यानी कि उनको कमजोर कर देने से प्रचार संवेदनाच्च, और चित्त के आने जाने का मार्ग पता चल जाने से, चित्तस्य परशरीरावेशः, योगी का चित्त दूसरे के शरीरों में प्रवेश कर जाता है। तो यह सूत्र का अभिप्राय है। और इसका जो व्यास भाष्य ऋषि का है, महर्षि व्यास जी का, उसको भी हम देखते हैं। तो कहते हैं कि बंध कारण शैथिल्यात्, इसको खोलते हैं, नौलीभूतस्य मनसो मनसो प्रति मनसो प्रतिष्ठितस्य, नहीं, मनसो प्रतिष्ठस्य, मनसो अप्रतिष्ठस्य शरीरे कर्माशये, कर्माशय वशादसंबंध, वर्षाद नहीं, गलत हो गया, कर्माशय वशादबंध, प्रतिष्ठेत्यर्थः। लौलीभूतस्य मनसः अप्रतिष्ठस्य शरीरे कर्माशय वशात् बंधः, अप्रतिष्ठा इति अर्थः। लौलीभूतस्य, जो चंचल हुआ हुआ है, अप्रतिष्ठस्य, जो अस्थिर है, अपनी स्थिति में नहीं है, जो जैसी उसकी स्वाभाविक स्थिति है, ऐसे मनसः, मन का, शरीर, शरीर में, कर्माशय वशात, कर्माशय के कारण से,
और संस्कारों के कारण से भी। कर्माशय एक तो प्रारब्ध है, वो भी कर्माशय है, पूर्व जन्म का है, जिसके कारण से भोग हेतु साधन मिला हुआ है, शरीर आदि। दूसरा कर्माशय इस जन्म का भी है। इस जन्म में जो कर्म किए हैं, वो भी उनका भी उनके संस्कार भी इकट्ठे हुए हुए हैं। अब उन संस्कारों में क्या है? उन संस्कारों में अविद्या भी जुड़ी हुई है। विपरीत ज्ञान के कारण से वो कर्म किए हैं। अविद्या के कारण से वो कर्म किए हुए हैं, तो वो अविद्या भी उसमें जुड़ी हुई है। तो एक तो प्रारब्ध है, पूर्व जन्मकृत। तो वैस जो मन है, उस प्रारब्ध के कारण से शरीर में बद्ध है। प्रारब्ध के कारण, प्रारब्ध भी कारण है मन का शरीर में बद्ध होना। मन को और अधिक, जिसको कहते हैं कि अन्यत्र नहीं भेज पाना, ये कारण यहाँ पर कहा गया। और इस जन्म में जो अविद्या आदि कर्म है, वो भी बंधन के कारण है। अविद्या के कारण से कि जो कर्म किए, अविद्या उन संस्कारों में जुड़ी हुई है और उसी का अभ्यास है अविद्या के अनुसार ही विचार करने सोचने का। तो वह, उसके कारण भी ये बंधन है। तो कर्माशय वशात बंध, ये बताया गया। बंध मतलब प्रतिष्ठा इति अर्थः। शरीर में ही प्रतिष्ठा रहना मन की, ये अभिप्राय है। मन शरीर तक सीमित है, शरीर में ही बंधा हुआ है। उसकी प्रतिष्ठा शरीर में ही है, मन की, क्योंकि वो चंचल है और वो अस्थिर है। किसके कारण से? क्योंकि कर्माशय वशात। एक तो बंधन जो है वो प्रारब्ध के कारण से भी है। दूसरा बंधन जो है अविद्या से युक्त होकर कर्म जो किए हैं, उनका अभ्यास है। वैसे ही विचार बार-बार करता है व्यक्ति, उन्हीं संस्कारों का सहयोग लेके अविद्या से युक्त। तो उससे बंधन है, अर्थात रुका रहना, शरीर में मन का रुका रहना, प्रतिष्ठा इति अर्थः। आगे कहते हैं, तस्य कर्मणो बंध कारणस्य शैथिल्यं समाधि बलात् भवति। उस कर्म के बंध कारण से, जो बंधन का कारण बना हुआ है, उसका जो बंधन का कारण ऐसे कर्म के शैथिल्यम, शिथिलता, समाधि बलात् भवति, समाधि के बल से हो जाती है। क्योंकि समाधि में साक्षात्कार होता है और अविद्या कमजोर पड़ जाती है। इस कारण से कर्माशय जो इस जन्म का बना हुआ है, उसमें ही मुख्य रूप से जो अविद्या है, वो जब ढीली पड़ जाती, कमजोर पड़ जाती है, तो वो जो पुराने कर्म हैं, आगे कर्मों को और उत्पन्न करने में वो अविद्या फिर कारण ठीक से नहीं बन पाती। क्योंकि वहाँ साक्षात्कार के स्तर का ज्ञान हुआ समाधि में, प्रत्यक्ष ज्ञान जिसे कहते हैं, तो उससे, उसके बल से
जो अविद्या रूपी बंधन था वो ढीला पड़ गया। जो कर्म और कर्म के संस्कारों के साथ में अविद्या जुड़ी हुई थी, वो बंधन ढीला पड़ गया, जो कि क्या कराता था? वो प्रेरित करता था अगले कर्म के लिए व्यक्ति को। तो वो कर्म जो है, जो बंधन का कारण था, वो शिथिल हो गया। कर्म करने की आगे इच्छा, सकाम कर्म करने की। तो इस समाधि के बल से यह जो सकाम कर्म करने की जो इच्छा, अर्थात जो संस्कारों के कारण से, अविद्या के कारण से सकाम कर्म करने का जो एक प्रवृत्ति बनी हुई थी, वो शिथिल पड़ गई। वही बंधन का कारण है। तो वो बंधन का कारण शिथिल पड़ गया। तो क्या हुआ? बंधन का कारण शिथिल पड़ गया, तो बंधन यानी कि शरीर में बंधा रहना, ये भी अब शिथिल हो गया, ढीला पड़ गया। शरीर के प्रति राग कम हो गया, समाप्त जैसा हो गया, ढीला पड़ गया। शरीर मेरा है इत्यादि, ये सब जो स्थितियां हैं। फिर आगे क्या कहते हैं, देखिए, प्रचार संवेदनाच्च। प्रचार संवेदनम च चित्तस्य समाधि जम एव। प्रचार संवेदनम, प्रचर धातु है, प्रचार मतलब आना जाना, उसका ज्ञान, संवेदनम अनुभव, चित्त से, चित्त के आने जाने का ज्ञान, समाधि जम एव, वह भी समाधि से उत्पन्न ही होता है। अर्थात संयम करता है व्यक्ति चित्त में, इच्छा करता है कि जाने आने की क्या विधि है, क्या मार्ग है, किस तरह से ये संभव है चित्त को भेजना। उसको भी, वह भी क्या है, समाधि से उत्पन्न होता है वह ज्ञान भी। ऐसा यहाँ पर महर्षि व्यास जी ने बताया। वो भी समाधि से ज्ञात होता है। फिर कहते हैं, कर्म बंध क्षयात स्वचित्तस्य प्रचार संवेदनाच्च योगी चित्तम स्वशरीरात् नि निष्कृष्य शरीरांतरेषु निक्षिपति। तो कर्म बंधन क्षयात, कर्म का बंधन जो था उसके ढीले हो जाने से, एक स्वभाव से ही, अंदर से स्वभाव से ही सकाम कर्म करने की जो इच्छा है वो ढीली पड़ गई, अविद्या का बंधन ढीला पड़ गया। तो ठीक है, कर्म बंधन का क्षय हो जाने से, स्वचित्त से, अपने चित्त के, प्रचार संवेदना, अच्छा, दूसरा समाधि में ही जाकर चित्त को संप्रेषण, भेजना, वो उसका भी ज्ञान, संवेदना, अच्छा, ज्ञान हो जाने से योगी, योगी चित्तम, चित्त को स्वशरीराद निष्कृष्य, अपने शरीर से निकालकर, शरीरांतरेषु निक्षिपति, दूसरे शरीरों में डाल देता है। तो ये जो कथन है, ये इसमें बहुत सारी समस्याएं भी हैं। चित्त का कार्य कार्य क्या है? शरीर को धारण करना। तो चित्त अगर निकाल के दूसरे शरीर में डाला जाएगा, इसमें से बिल्कुल हटा दिया गया, तो इस शरीर को धारण करना बंद कर देगा, और इसको धारण करना बंद कर देगा, तो और बहुत सारी क्रियाएं जो अनैच्छिक हैं वो भी बंद हो जाएंगी।
तो शरीर धारण नहीं हो पाएगा और भी जो क्रियाएँ श्वास इत्यादि की हैं वो भी बंद हो जाएँगी। तो ये शरीर भी खराब होने लग सकता है। फिर दूसरे शरीर में अगर आत्मा है और उसमें पहले से चित्त है और वो उस आत्मा को नियुक्त चित्त जो है, उससे उस शरीर का धारण पहले से हो रहा है। तो वो अपने योगी अपने चित्त को वहाँ भेजेगा भी तो भी वहाँ धारण क्रिया संपन्न नहीं हो पाएगी। उस चित्त से उस शरीर को धारण नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहाँ पहले से उस शरीर का अधिकारी चित्त उपलब्ध है। तो कौन से शरीर में योगी चित्त को डालता है, यह अभी स्पष्ट नहीं है। फिर आगे कहते हैं, देखिए चलिए ये बात आ गई तो निक्षिप्तं चित्तं चे चेन्द्रियाणि अनुपतन्ति। यहाँ पर जो बात कही जा रही है उसमें मतलब ये इस तरह की बात कही गई है कि जैसे बहुत सारे शरीर पहले से जो है लाइन में लगे हुए हैं और हमने उठा के अपने चित्त को किसी भी शरीर में डाल दिया। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ सारी व्यवस्था ईश्वर की पहले से सेट है बिल्कुल। बिल्कुल जिसको कहते हैं ना, कहीं कोई जगह नहीं है इस प्रकार की। तो आगे कहते हैं कि भई निक्षिप्तं चित्तं चेन्द्रियाणि अनुपतन्ति। तो अगर चित्त डाल दिया तो इंद्रियाँ भी उसके पीछे-पीछे चली जाती हैं। उसका उदाहरण दिया, यथा मधुकर राजानं मक्षिका उत्पतन्ति। कहते हैं जैसे जो रानी मक्खी है, मधुकर राजानम, जो मक्खियों का राजा है, वैसी मक्खी उत्पतंतम उड़ने पर अन्य जो मक्खियां हैं, मधुमक्खियां, वो भी उड़ जाती हैं, उत्पतंती। फिर कहते हैं निविशमानम अनुनिविशन्ते, बैठ जाने पर बाकी भी बैठ जाती हैं। तथेन्द्रियाणि, वैसे ही इंद्रियां भी शरीर पर शरीरावेशे चित्तम अनुविधीयन्त इति। तो वैसे इंद्रियां भी दूसरे के चित्त के दूसरे शरीर में प्रवेश होने पर उसके साथ-साथ ही चली जाती हैं, चित्त के साथ ही। तो ये जो स्थिति है इसमें बाकी सब बातें समझ में आती हैं, पर दूसरा शरीर कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा? तो वो एक एक समस्या है। यानी कि वो शरीर ऐसे तो है नहीं कि भई बहुत सारे उपलब्ध हैं, कहीं भी घुस जाओ, तो ऐसा कहीं भी नहीं है उपलब्ध। और कोई यूँ कहे कि मृत शरीर में जा सकता है, तो मृत शरीर जो है वो पहले ही अनुपयोगी सिद्ध हो चुका है, जिसके कारण से ईश्वर ने उसमें से आत्मा को, चित्त को, सबको वहाँ से हटाया है। तभी वो अनुपयोगी सिद्ध हुआ है, तभी तो वहाँ से हटाया है। अगर वो उपयोगी होता तो क्यों उसमें क्यों उससे हटाते ईश्वर? यानी कि उस शरीर की सामर्थ्य समाप्त हो गई है, वो रहने योग्य नहीं रहा है, टूट-फूट गया है, अनेक कारण हो सकते हैं। भई वृद्ध होके कोई मरा, तो फिर उस शरीर की सामर्थ्य इस योग्य नहीं रही कि वहाँ पर आत्मा और इंद्रियाँ रह सकें। तभी वहाँ से जो है ईश्वर शरीर में से आत्मा और मन आदि को, सूक्ष्म शरीर को वहाँ से हटाते हैं।
है ना? लॉजिकल बात है ये। उतना ही सामर्थ्य प्रदान करते हैं, जाति, आयु और भोग के रूप में शरीर में, और वो जब सामर्थ्य समाप्त हो जाती है तभी निकालते हैं। तो वो शरीर उपयोगी नहीं है। तो उसमें ऐसे शरीर में चित्त का आवेश प्रवेश कराना योगी के द्वारा, वो कोई बहुत ज़्यादा सार्थक हो पाएगा, ये भी एक अपने आप में परीक्षा कोटि में बात है। दूसरी बात, अगर कोई और युवा शरीर में से मृत हुआ है, तो वो मृत्यु का कारण कोई ऐसा ही होगा निश्चित रूप से युवा शरीर में, कि चाहे तो वो बहुत ज़्यादा कमज़ोरी के कारण से हुआ हो, हार्ट फेल हो जाता है, कमज़ोरी के कारण हो जाता है। ऐसे ही और बहुत सारे कारण होते हैं, तब ऐसा, जैसे मान लीजिए किसी ने फांसी के फंदे पर लटक के और प्राण त्याग किया, युवा व्यक्ति ने, तो क्या है, उसकी जो गर्दन की नर्व्स हैं वो डैमेज हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में उसमें फिर से जो है प्राण इत्यादि की स्थापना और वो संभव ही कैसे होगी? तो वो भी बड़ा कठिन है। तो मृत्यु का कारण कुछ न कुछ शरीर में डैमेज होगा, तब जाके व्यक्ति की जो वर्तमान आत्मा है, वह वहाँ से बाहर निकलेगी। और उसमें निश्चित रूप से कोई ऐसा, जिसको कहते हैं मटेरियल डैमेज, जिसको कहेंगे हम कि एक इस प्रकार का शरीर में कुछ न कुछ खराबी ज़रूर आई होगी, तभी वहाँ से जीवात्मा निकलेगी। ऐसा कोई बड़ा अच्छा-सा शरीर हो, उसमें से निकल जाए आत्मा, तो ऐसा तो होगा नहीं। और जो डैमेज होगा तो उसको अ, रिपेयर करना, अब ये योगी का चित्त जाके वो रिपेयर का काम भी कर ले, तो ऐसा कुछ होता हो, ऐसा तो ऐसा अभी तक तो कुछ समझ में ऐसा नहीं आया है। पर ये जो कार्य है, इसको इस रूप में ले सकते हैं कि इस प्रकार का कुछ योगी कर सकता है, सामर्थ्य आ जाती है, पर करेगा कैसे, उसके बारे में अभी हमें थोड़ा-सा संशय है। सम कर सकता है, कर सकना एक अलग विषय हो जाता है, कि हाँ, ठीक है, योगी में वो सामर्थ्य आ जाती है। पर उसके लिए जो परिस्थितियाँ चाहिए, जिसको कहा है स्वशरीरान निष्कृष्य शरीरांतरेषु, तो शरीरांतरेषु में दूसरे शरीर जो हैं ऐसे बहुत सारे उपलब्ध हों, तब ऐसी स्थिति आएगी। जब उपलब्धि नहीं है तो फिर स्थिति आने की भी बात थोड़ी कठिन ही लगती है। और अन्य शरीर में जब तक दूसरा प्रथम चित्त जो उस शरीर का ईश्वर ने जिसको वहाँ पर जिसको कहते हैं वो दे रखा है, अधिकार क्षेत्र दे रखा है उस शरीर का, तो परमात्मा की जो संकल्प है, उसका विरोध करके कोई ज़बरदस्ती घुस जाए, ऐसा तो संभव है नहीं। ये तो नहीं हो पाएगा कि भई जो जीवित और जिसमें पहले से अधिष्ठाता कोई है, परमात्मा ने उसको वहाँ अधिष्ठाता बना रखा है, वो चित्त भी उसका वहाँ पर है, तब वहाँ योगी का चित्त अनधिकार चेष्टा करके घुस जाए, तो ऐसा तो संभव होना नहीं लगता है। तो शेष जो है कोई ऐसा बहुत ही कोई रेयर हो सकता है कि कोई मृत शरीर ऐसा हो कि जिसमें बहुत कम हानि हुई हो, और तो ऐसा शरीर भी ढूँढना वो अपने आप में एक कठिन कार्य है। तो ये वाली सिद्धि थोड़ी-सी इस दृष्टि से बहुत अधिक कठिन लगती है, प्रयोग की दृष्टि से। तो आगे देखते हैं, समय तो हो चुका है। सिद्धि तो है ये, और ऐसा संभव है तभी ऋषियों ने लिखा है, लेकिन संभव होना अत्यंत बहुत ही जिसको कहते हैं, उसके लिए बहुत कम परिस्थितियाँ और बहुत कम अ,
उपलब्ध परिस्थितियां संभव हो सकती हैं, ऐसी संभावना हमें लग रही है। बाकी तो जितनी हैं सिद्धियां उन सब में, क्योंकि भाई चंद्रे तारा विहु ज्ञानम, तो ये तो कोई भी आसानी से कर सकता है ना। और स्वार्थ संयमात पुरुष ज्ञानम, इसके लिए भी पूरी छूट है, अपने विषय में करना है। पर जहां पर क्षेत्र अधिकार किसी अन्य का आ जाता है, वहां पर एक कठिनाई है, उसमें जो है उसकी संभावनाएं बड़ी बहुत कम, जिसे रेयर कहते हैं, हो भी सकती है कोई इक्का दुक्का, बहुत ढूंढने पर तो बहुत पुरुषार्थ चाहिए होगा। तो खैर इतना रखते हैं अभी। एक चर्चा आवश्यक थी सामान्य रूप से उस पे, इस कारण से थोड़ा सा अधिक समय इस पे लगा लिया। आइए एक बार ओम का उच्चारण करके विराम करते हैं। नमस्ते महोदय, सभी को सभी को सादर नमः। नमस्ते जी। नमस्ते।